सूत्र का हमने अर्थ देखा था। उसका अर्थ क्या होता है? यदि हम पूछें कि अव्यय विभक्ति सूत्र का अर्थ बताओ तो कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? नहीं नहीं, यहां से शुरू नहीं होगा। शुरू होगा विभक्ति समीप समृद्धि आदि अर्थों में जो अव्यय है उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। विभक्ति समीप समृद्धि ये सप्तमी बहुवचन है ना। विभक्ति समीप समृद्धि आदि अर्थों में, विभक्ति अर्थ में अव्यय, समीप अर्थ में अव्यय, समृद्धि अर्थ में अव्यय, वृद्धि अर्थ में अव्यय, इन सब अर्थों में 18 अर्थ हैं। ये 19, 16 और 4 20, 19 अर्थ हैं। 16 अर्थ है कुल। यथा के 4 अर्थ हैं, 4 में से एक छूट गया तो 3, 16 और 3 19 अर्थ। 19 अर्थों में जो अव्यय उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। जैसे उपकुंभम उदाहरण है तो यहां पर समीप अर्थ में उपव्यय है, ऐसे समझना पड़ेगा। जैसे अध्यष्टाध्यायी तो विभक्ति अर्थ में अधि अव्यय है। जैसे सुमद्रम समृद्धि अर्थ में सुअव्यय है, इसका मद्र के साथ समास हो रहा है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? सुमद्रम उदाहरण में मद्र अर्थ में नहीं, समृद्धि अर्थ में सुअव्यय है, उस सु का मद्र के साथ समास हो रहा है। दुर्गवदिकम, गवदिक कोई देश है, उनकी रिद्धि का अभाव। रिद्धि, समृद्धि का अपोजिट वृद्धि होता है। समृद्धि तो वो होता है, अंग्रेजी में एक शब्द बोला जाता है प्रॉस्पेरिटी, और वृद्धि का अर्थ होता है पॉवर्टी, गरीबी। रिद्धि का अभाव, रिद्धि के अभाव को बताने के लिए दुरव्यय है। रिद्धि के अभाव को बताने के लिए दुरव्यय, समृद्धि को बताने के लिए सुअव्यय। इस तरह से आपको बताना पड़ेगा, है? सुमद्रम शब्द में सु किस अर्थ को बता रहा है? कर्तव्य। वही बात मैं पूछता रहता हूँ और फिर एक सेकंड में अगले ही क्षण भूल जाते हो। इसका मतलब समझ में नहीं आया। मैं ऐसे कह रहा हूं, सुमद्रम उदाहरण है, यहां पर किस अर्थ में सु है? समृद्धि। सौरभ जी, समृद्धि। हाँ, अब क्या ठीक बोले। और दुर्यवनम में दुर अव्यय किस अर्थ को बता रहा है? वृद्धि। हैं? वृद्धि। जोर से बोलोगे तब मेरे को सुनाई देगा। हाँ, वृद्धि होता है या वृद्धि होता है? वृद्धि नहीं होता है, वी जमा रिद्धि। वृद्धि, वृद्धि, वी, देखो एक है सम रिद्धि, इस मैं में री मिल जाता है। दूसरा है इको एनसी, ई को री के पर रहते
ठीक है अब? वृद्धि, वृद्धि नहीं, वृद्धि। शक जो थे ना, शक, हूण इत्यादि, तो दुशकम, यहां पर दूर है, रह को विसर्ग हो गया। दुशकम, शक लोगों की रिद्धि का भाव। निर्मस्कम में निर शब्द का क्या अर्थ है? हाँ बताओ। निर्मशकम, निर्मक्षिकम, इदम स्थानम निर्मक्षिकम वर्तते। निर्मक्षिकम तो नहीं कह सकते, निर्मशकम इदम स्थानम। तो निर्मशकम का निरअव्यय किस अर्थ को कह रहा है भाई? आप बताओ सौरभ जी। आप बताओ। अर्थाभाव, सूत्र में अर्थाभाव पड़ा है। अर्थ का मतलब कोई भी चीज, कोई वस्तु, जीवित और निर्जीव। जीवित वस्तुओं के लिए निर्मस्कम, निर्मक्षिकम। निर्मक्षिका शब्द होता है, निर्मक्षिकम कैसे बना? अब बताओ। निर्मक्षिका का निर्मक्षिकम कैसे बना? पूर्व पद अव्यय होने के कारण नपुंसकलिंग हो गया है वो। हाँ, नहीं, अव्यय होने के कारण नपुंसकलिंग नहीं, अव्ययी भाव होने के कारण नपुंसकलिंग। अव्ययी भाव समास है, नपुंसकलिंग हो गया। फिर आगे तो की आदेश हो गया। नहीं, अगले एक कड़ी छोड़ दी। अविभाव समास नपुंसकलिंग हो गया। नपुंसकलिंग होने से क्या हुआ? दीर्घ को ह्रस्व हो गया है? दीर्घ को ह्रस्व हो गया। किस सूत्र से? ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य। हाँ, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व हो गया। नपुंसकलिंग में वर्तमान प्रातिपदिक को, अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाता है। ह्रस्व होने के बाद फिर सु आएगा, सु को अम हो जाएगा। नाव्ययी भावाद तो मत पंचम्य, अमी पूर्वा निर्मक्षिकम बन जाएगा। अति हिमम, निश्चितम, यहां निरअव्यय का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है भाई? नहीं नहीं नहीं, अत्य। अत्य का मतलब जो चीज चली गई, बीत गई। जैसे गर्मी चली गई तो अति ग्रीष्मम या निर्ग्रीष्मम। शीत चली गई तो निश्शीतम। वर्षा चली गई निर्वर्षम। यानी अति और दूर दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं। वो प्रसंग के अनुसार है। कहीं दूर इसको कह रहा है, कहीं पर दूर शब्द वृद्धि अर्थ को कह रहा है, कहीं अर्थाभाव को निर कह रहा है, कहीं अत्य को निर कह रहा है। अर्थाभाव जैसे निर्मक्षिकम, कहीं अत्य को निर कह रहा है, निश्शीतम, निर्ग्रीष्मम। निश्शीतम में तो निश्शीतम में
निश्शीतम में तो निरअत्य को कह रहा है, अति हिमम में अति अत्य को कह रहा है, और अति तैस्त्रिकम यहाँ पर अति असंप्रति को कह रहा है। एक ही शब्द अलग अलग अर्थों को भी कहता रहता है, हैं? एक ही शब्द अलग अलग अर्थों को कहता रहता है। हाँ भाई, जैसे असंप्रति का अर्थ क्या होता है? संप्रति माने अभी आजकल संप्रति माने इस समय, और असंप्रति किसी चीज का इस समय प्रयोग करने का समय नहीं है। कोई वस्तु है, इस समय उसका प्रयोग नहीं होता है। जैसे गर्म चीजें ठंड में तो प्रयोग होती हैं, पर गर्मी में गर्म चीजों का प्रयोग नहीं होता। ऐसे जैसे आजकल रजाई प्रयोग नहीं करते। तो इति पाणिनि में इति या तत् पाणिनि में तत् शब्द किस अर्थ को कह रहा है? इति पाणिनि अत्ते को इति पाणिनि और तत् पाणिनि में इति शब्द या तत् शब्द किस अर्थ को कह रहा है? अत्य शब्द प्रादुर्भाव अर्थ को कह रहा है। शब्द प्राग शब्द प्रादुर्भाव मानी शब्द विशेष पॉपुलर होता है किसी समय, तो उसको शब्द प्रादुर्भाव कहते हैं। इति पाणिनि तत् पाणिनि, ऐसे हो जाएगा हैं। और पश्चात अर्थ में जैसे अनुरथम पादातम, अनु का क्या अर्थ है भाई सौरभ? पश्चात। हाँ, इतनी देर में बताया, तुरंत बोल देते। उसके बाद ही तो मैंने बोला था पश्चात अर्थ में, फिर मैंने कहा अनुपादातम, अनु का क्या अर्थ है? तो बोले पश्चात। हैं? अनुयायी भी इसी में हैं? अनुयायी जैसे होते हैं, इसी में आते हैं। अनुयायी, पश्चात याई, पर यहाँ समास नहीं, इस सूत्र से समास नहीं है। रथा नाम पश्चात अनुरथम। ये पूछें कि भाई यहाँ क्या अर्थ है अनु का? अनुरथम में अनु का क्या अर्थ है? तो बताओ पश्चात अर्थ है। अब मैं पूछूं अनुरूपम, इस उदाहरण में अनु का क्या अर्थ है?
नहीं, अनुरूप माने उसके सादृश। अनुरूप का अर्थ होता है रूप के योग्य। सादृश्य सादृश्य नहीं है, योग्यता, यौगबद्ध रूप के योग्य। यौग ये इसके रूप के स्वरूप के योग्य है तो अनुरूप। जैसे इसका जो रूप है, इसका जो स्वरूप है उसके योग्य है। अच्छा, ये जैसे राजा कोई आए तो उसको बहुत बड़ा गुलदस्ता देते हैं, और कोई सामान्य आदमी दे आए तो एक सामान्य माला दे देते हैं। राजा आए तो बहुत बड़ा देंगे, तो अनुरूप, उनके स्वरूप के योग्य, ऐसा अर्थ होगा। यथा योग व्यवहार यथा हैं? यथा योग व्यवहार। हाँ, यथा योग्य में भी योग के, यथा योग्य तो अर्थ है योग्यता का अतिक्रमण ना करके। तो ये तो सारे शब्द मैं बार बार बोल रहा हूँ, पकड़ में नहीं आ रहे, पर मैं, यथाशक्ति जैसे प्रयोग हुआ था। क्या कारण है भाई? आ रहा है पकड़ में गुरु। आ रहे हैं? क्या? यथाशक्ति जैसे आया था, शक्ति माने शक्ति का अतिक्रमण ना करके, जैसे अनुरूप भी वैसा होगा। अनुरूप, माने क्या अभी बोले थे ना, अनुशब्द यथा योग्य। अनुरूप भी बोले थे आप। अनुरूप तो रूप के सदृश, रूप के योग्य। यथा का वो योग्यता अर्थ है, न कि पदार्थ अतिवृत्ति। रूप शब्द का अर्थ स्वरूप है, अनुरूप का मतलब रूप के योग्य। रूप मानी उसका जो स्वरूप है उसके योग्य। वो जो बोल रहे नहीं यथायोग व्यवहार, तो उसके अनुरूप, उसके, उसकी योग्यता के सदृश व्यवहार, उसके अनुरूप है। और प्रतिदिन में प्रति का क्या अर्थ है? एक ही नहीं बता के दे रहे हो दिनम दिनम प्रति हैं? और क्या बोल रहे हैं? प्रतिदिन। प्रति का अर्थ है वीप्सा। वीप्सा माने प्रत्येक दिन, दिन दिन को व्याप्त कर रहे हैं। किस चीज से? किसी क्रिया से, किसी गुण से। प्रतिदिन पढ़ता है, पढ़ना क्रिया से दिन दिन को व्याप्त कर रहे हैं। प्रतिदिन खेलता है, खेलना क्रिया से दिन दिन को व्याप्त करते हैं। तो विप्सा कैसे प्रयोग करेंगे? हैं? विप्सा को प्रयोग कैसे करेंगे? व्याप्तुम इच्छा वीप्सा, व्याप्त करने की इच्छा वीप्सा होती है। मैं ये कह रहा था, जैसे द्रव्य, गुण, क्रिया, तीन चीज होती है ना। इन तीन चीजों से किसी को व्याप्त करने की इच्छा बताएं। जैसे चेरा पूंजी क्या होता है? जगह का नाम है। जल बारिश ज्यादा होता है। चेरा पूंजी में, आसाम में चेरा पूंजी है ना, चेरा पूंजी में प्रतिदिन वर्षा होती है। तो वर्षा के द्वारा दिन दिन को व्याप्त किया है। कितने सारे उदाहरण दे रहा हूं छोट छाट छाट करके। वीप्सा, गुरुकुल का बच्चा बच्चा विनम्र होता है, अपवादों को छोड़कर। गुरुकुल का बच्चा बच्चा विनम्र होता है। तो बच्चा बच्चा विनम्र होता है, यहाँ पर विनम्र जो है
इस गुण के द्वारा बच्चे बच्चे को व्याप्त कर रहे हैं। बच्चे बच्चे को व्याप्त कर रहे हैं, किसके द्वारा? विनम्र गुण के द्वारा। हैं? प्रति सन्यासी ज्ञानी होता है, तो ज्ञान गुण के द्वारा सन्यासी को व्याप्त कर रहे हैं। तो वीप्सा का मतलब द्रव्य के द्वारा, गुण के द्वारा, क्रिया के द्वारा व्याप्त करने की इच्छा। पकड़ में आया? हैं? प्रति जो अव्यय है उसका क्या अर्थ है? प्रतिदिन, प्रति वर्ष, प्रति मास, प्रति बालक। हैं? और एक होता है यथाशक्ति। यथा का क्या अर्थ है? यथा का क्या अर्थ? अनति पदार्थ अनतिवृत्ति। पदार्थ अनतिवृत्ति, ये इसका अर्थ है। किसका? यथा का। जो पदार्थ है उसका अतिक्रमण न करके, जैसे यथाशक्ति, शक्ति एक पदार्थ है, उसका अतिक्रमण न करके। यथामति, मति एक पदार्थ है। यथा योग्य, योग्यता का अतिक्रमण न करके। ऐसे ही आनुपूर्व्य, आनुपूर्वी का मतलब आनुपूर्वी। अनुपूर्वी ये होती है, आनुपूर्व्य सूत्र में पढ़ा है ना। अनुपूर्व्य, अनुपूर्व शब्द से क्या प्रत्यय? अनुपूर्व्य बनाने के लिए इन शब्दों को भी सीख लेना चाहिए। अनुपूर्वी शब्द से क्या प्रत्यय किया सुजन जी? इसमें क्या प्रत्यय की है सर? जैसे विभक्ति, समीप, समृद्धि, इन सारे शब्दों को सीखेंगे तो अच्छा रहेगा। वि पूर्वक भज धातु, स्त्रियाम्क्तिन, तीन तीन 93, 94 है 94। अब ये भज धातु
ईट आगम क्यों नहीं हो रहा? अर्धात क्वेश्चन बता दे। बोलो। कित है ना, हैं? कित है तो किंग थी जो भज धातु भज सेवायाम। सर ये तो वैसे शेट धातु में भी नहीं होता ती को, ये तो अनिट है खैर, पर शेट धातु को भी नहीं होता है। ये तो अनिट है। शेट में भी नहीं होता, बताओ किससे? ये तो अनिट है, तो एकाच उपदेश अनुदात्तात से निषेध हो जाएगा। पर शेट हो जैसे भू धातु है, शुका किति भी होता है एक सूत्र, श्री और उक से उत्तर ईट आगम नहीं होता। पर जैसे धाउ धातु है, शेट है, फिर भी ईट नहीं होता। कर्तव्य ध्यान नहीं दे रहा। शेट धातु से भी ईट नहीं होता। 7वें अध्याय का दूसरे पाद का 8 नंबर सूत्र देखो। नेड वसीकृति 9 नंबर, तितुत्र तथसी सुसर कसे सूचे। ये जो पत्ते हैं इनको इटागम नहीं होता। ती तू त्र त थ सी स क स, ये प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों को इटागम नहीं होता। ती तू त्र त थ सी सु स सी क स सर। तितुत्र तथा सी सुसर क से सूचक क और स, सर प्रत्यय है सर। पहले भी आया था। कितने की प्रत्यय? ती तु त्र त थ सी सु सर क स, 10 प्रत्यय। इस सूत्र से इटागम नहीं होता। तो विभक्ति चौकू, चौकू से कवर्ग होगा तो तीसरा है ना, ये तीसरा ही हो जाएगा। और खरीच है, चौकू खरीच है। और इसका 8 4 इस 8 4 है। 52 के लगभग मिलना चाहिए। 54 है। हैं? 54। ये विभक्ति शब्द की सिद्धि हुई। अब आप शब्द शास्त्र पढ़ रहे हो तो कोई शब्द आए तो उसमें प्रकृति प्रत्यय क्या हुआ है, आगम आदेश क्या हुआ है, इसको ढूंढने की खोज करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या प्रकृति है, क्या प्रत्यय है, क्या क्या आगम आदेश हुए हैं, तो फिर आपको बहुत प्रगति हो जाएगी। समीप शब्द में देखेंगे तो आप, अप, ऋक पूरब, ऋक पूरब धू पथाम अ अनक्षे, ऋक पूरब धू पथाम अनक्षे, ऋक पू
रप पूर अप धू ऋक पूर अप धू पतः मानक से पथाम अनक से। पदच्छेद समझ में आया? ऋक पुर धुर पुर अप ऋक पूरप ऋक पूरब धू। ये रब है, रब। ऋक पूरब धू अप धुर पथिन पथ पथिन शब्द है ये। पथिन का पथाम पथ बन गया, इन भाग का लोप हो गया। अनक से ऐसे हो रहा है। इनसे अप्रत्यय हो जाता है। ये जो धुर है ये अक्ष संबंधी ना, वो अनक से केवल धुर से जुड़ रहा है, बाकी के साथ नहीं जुड़ रहा। अक्ष का धुर के साथ संबंध होता है ना, कनेक्शन। अक्ष माने एक्सल, धुर माने धुरा। एक्सल धुरे पर टिकता है ना, है? जी। एक्सल और धुर में क्या अंतर है? आधार आधे ऐसा कैसे? देखा गाड़ी में एक्सल और धुरा? आधार आधे भी कह सकते हैं। अंग्रेजी का एक्सल और संस्कृत का अक्ष। अक्ष के कई अर्थ होते हैं। एक अक्ष का पासा होता है, जुआ खेलने का साधन। एक एक्सल होता है, एक बहेड़ा होता है। गाड़ी में एक्सेल, अच्छा हैं? वो एक्सेल लिखते हो। तो अप्रत्यय हो गया ये। संगता आपो यस्मिन। गाड़ी की बोल रहे हैं, मैं सुधा गाड़ी की। सम अप अ यहां पर ये सूत्र तो है 5 5 7 74 है, 74 और एक सूत्र है छठे अध्याय के तीसरे पाद का है। छः 3 देखो 90 के लगभग 96 हैं, 96 93। 96 हाँ,
द्वि अंतर उपसर्ग से उत्तर अप को ई होता है। द्वि अंतर उपसर्ग, सौरभ जी देखो यहां पर क्या है, सम जो है द्वि आ गया, द्वि है, द्वि अंतर, अंतर है भाई, द्वि जो ये जो सम है ये अंतर है ना, हाँ भाई अंतर है ना, पता नहीं। नहीं नहीं पता। नहीं पता। क्यों पता क्यों नहीं, पता क्यों नहीं, साफ दिख रहा है, सम अलग चीज है, अंतर अलग चीज होती है, द्वि अलग चीज होती है, सम अलग होता है। द्वि अंतर उपसर्ग, उपसर्ग है ये, द्वि अंतर उपसर्ग से उत्तर अप के स्थान में ई होता है, तो अप के स्थान में ई कहां पर होगा, हाँ जी। उपसर्ग से उत्तर अप के स्थान में ई होता है, कहां पर होगा, अलोन्त्यस्य। अनेकाल सत्य सर्वस्य। ई तो एक ही वाले। ई तो एक हल है ना, अनुबंध हटा करके देखते हैं, ईथ में जो तय है उसको हटाकर देखेंगे तो ई एक हल है ना, जी। हाँ जी, अप के स्थान में हो जाएगा, किसके, अप के स्थान में जहाँ अप है उसको हटा करके ई कर दिया जाएगा। नहीं नहीं। अलोन्त्यस्य। अलोन्त्यस्य। हाँ अलो अंत्य से होगा, लेकिन उसका भी अपवाद है, अनेकाल से सर्वस्य। अनेकाल नहीं है ये, एक ही है ना। पकारित संजय होगा ना गुरुजी। हाँ ईद संध्या हो जाती है तो एक हल बचेगा ना, हाँ तो आप क्या स्थान पे करेंगे। आदेह परस्य, सूत्र बताना चाहिए, आदेह परस्य, पर को कहा हुआ कार्य आदि हल के स्थान में होता है, आदेह परस्य, एक एक 53। 52, 53। तो सम ई है, सु आएगा, अतो हम ही पूर्वा, अतो हम जो है 7 1 25, 24। 24। और अमी पूर्वा 103। 6 1 103। 103, तो इस तरह से ये ऐसे मिल गया, हम हो गया, नपुंसक अंग से उत्तर सु को अकारांत अंग से उत्तर, अतः मानी अकारांत अंग से उत्तर सु और हम को हम हो जाता है, समीपम, ऐसा हो गया। विभक्ति समीप सिद्धि होगी, समझ में आई, कुछ कुछ समझ में नहीं आया। ये बोला करो, हाँ रूप सर्गीय हैं? सर्गेभ्यो प। क्या, ये द्वंद्व रूप सर्गेभ्यो प, इसको एक बार अर्थ। ये छठे तीसरे पाद का 96 नंबर सूत्र है, इसका अर्थ है द्वि अंतर उपसर्ग से उत्तर आपको ई होता है, तो उपसर्ग है ना सम, सम उपसर्ग है, आपको ई होता है, आधे परस्य से पर को कहा हुआ कार्य आदि अल के स्थान में होता है। तो ये पकार अलेंतम से नहीं जाएगा, क्या, पकार पकार अलेंतम से नहीं, इस संज्ञा कौन सा पकार, अब के जो पकार है नहीं,
अप शब्द होता है ना जल का वाचक, अप शब्द का रूप चलते हैं आपह अपह, अद्भि अद्भ्या अद्भ्या अपाम अपसु। क्या होता है अब गुरुजी? जल। आपा है जो आपो आपा ही भवन्तु आपा पीत, बनता है। जल को कहते हैं। यो आप सुतिष्ठा नहीं नहीं, अब का आपा बन जाता है। दीर्घ हो जाता है। अप त्रिन त्रिज स्वस्त्रिन त्रिनेश्री त्वश्री क्षत्रियो त्रिपो त्रिप्रशास्त्री नाम, उपधा को दीर्घ हो जाता है, सर्वनाम स्थान पर ही रहते हैं। सर्वनाम स्थान क्या होता है? सी श्री सर्वनाम सर्वनाम स्थान। सी सर्वनाम स्थानम और शुड नपुंसक से दो सूत्र हैं। तो सी और सु औजस अमोट, इनको सर्वनाम स्थान कहते हैं। सी तो नपुंसकलिंग में होता है, सु औजस अमोट पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में। सर्वनाम स्थान पर रहते अप की उपधा को दीर्घ हो जाता है। अप की उपधा क्या है? अ है, अलवंत्यात पूर्व उपधा, उसको दीर्घ हो गया। आप और जस मिला देंगे, आप है। सन्नो देवी रभिष्ट है, आपो भवन्तु पीत है, ये वाला शब्द है, यही शब्द है। और ये तो आपो भवन्तु पीत है संयोर अभिश्रवन्तु। यो आप सुतिष्ठा यहाँ पर दिखाया भी लिख करके मैंने, संगता आपो इसमें है। विभक्ति समीप समृद्धि, सम उपसर्ग है, रिधु धातु है, रिधु अभिकांक्ष है, रिध हो गया, उपदेश जरा से उकार उदित है। ये उदित का मतलब उत इत है जिसका, उकार इत संजक है जिसका। स्त्रियाम तीन हो गया, है स्त्रियाम तीन, तीसरे अध्याय के तीसरे पद का 94 नंबर सूत्र है। ती ती कोई टागम तो होगा नहीं। तितुत्र तथा शिशु सर्कसे सुच, रिधु धातु सेठ है अनिट, मैं देखता हूँ। दिवादिगण में 33 2 34 2, 33 2 34 2, रिधु वृद्धौ सेठ धातु है, और 34 2 रिधु वृद्धौ। धातु शेट होते भी, इसका उदाहरण हो गया वो जो मैं कह रहा था ना, शेट धातु हो तो भी टागम नहीं होगा। आर धातु का शेड वाला दे, सात 2 35, ती तू तितुत्र त थ सी, तितुत्र तथा सी सु, तितुत्र तथा सी सुसर सु सर
सर क से सु च च सात दो नो। ये 10 प्रत्यय हैं। ती तू त्र त थ सी सु सर क से नहीं है, स है। स को सेसु बन गया है। इसको क्या हुआ? इटागम नहीं होता। फिर हो गया जसस तथोर धोदा। तथोर धो धा 8 2 जसस तथोर धोदा 8 2 40 किलो के देखो। 40 ही है। 40। ऐसे याद रखो मेरी तरह, 1 2 ही आगे पीछे रहता है। बता देता हूँ। चित्र है मेरे को, ऊपर है, बीच में है, नीचे है, पहले पृष्ठ पे है, दूसरे पृष्ठ पे है। देखो, इस रिद से उत्तर धी हो गया, झस से उत्तर धी हो जाता है। एक सूत्र आया झलाम झस झसी। आठ 4 52। झलों को जस हो जाता है, झस के पर रहते। तो ये झल में ध आ गया ना, इसको जस हो गया, ध को द हो गया। झस झस में ध आ गया, झ भय घड़ 10। चौथे तीसरे दूसरे, चौथे और तीसरे, झस में चौथे और तीसरे, झबय घड़ 10 जब घड़ 10। तो इसके सम उपसर्ग। इस तरह से समृद्धि बनता है। विगता रिद्धि वृद्धि। है क्या समझ में नहीं आया? बताओ, पूछा करो। समझ में तो आ गया, मुझे सूत्र ही याद नहीं है। सूत्र याद नहीं है ना? जलाम जस जसी और जसस तथोर धोधा। समझ में आ गया। हाँ भाई, हैं? अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थ। अर्थाभाव, अर्थानाम अभाव। अर्थाभाव का अर्थ क्या है? अर्थाभाव, वस्तुनो अभाव। हम एक वचन से भी विग्रह कर सकते हैं। अर्थस्य वस्तुनो अभाव।
अर्थस्य का मतलब वस्तु का अभाव। ये कह रहे हैं ना, विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव। अर्थाभाव अर्थ में जो अव्यय, जैसे गुरुजी अर्थस्य का हैं अर्थस्य का ये अर्थ हुआ वस्तुनो अभाव। वस्तु का अभाव, जैसे निर्मस्कम, निर्मक्षिकम। अर्थ अर्थस्य होता ना गुरुजी। हैं अर्थ माने बोलते हैं ना हिंदी में, चीज का अभाव, चीजों का अभाव, किसी चीज का अभाव। जैसे पुस्तक तो शब्द हो गया, उसके अर्थ ये है। लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। अर्थ शब्द सजीव और निर्जीव दोनों के लिए हो रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने लिखा अर्थस्य, तो अर्थस्य का तो अर्थ इतना ही होगा ना, अर्थ का। उसी का अर्थ है वस्तु का। अर्थ का इसका मतलब क्या है? वस्तु का। वस्तु का अभाव तो लेकिन अलग से आएगा ना, अभाव। हाँ तो अभाव तो लिख ही रखा है, ये लिख रखा है ना, अर्थाभाव। अर्थ मतलब वस्तु। यहाँ देखो, वो इक्वल टू का जो निशान लगाया हुआ है उससे कंफ्यूजन हो रहा है। वो तो इस वस्तुना के साथ ही तो जुड़ रहा है निशान, सबके साथ कैसे जुड़ेगा? अर्थ से वस्तुना को तो बता रहा है। मतलब वस्तु, वस्तु। अर्थस्य माने वस्तुना, षष्ठ्यंत है ना, अभाव तो प्रथमांत है। पकड़ में नहीं आ रहा। अर्थस्य जो षष्ठी एक वचन है, वस्तुना भी षष्ठी एक वचन है, अभाव तो अलग है। मेरा प्रश्न ये था, अर्थस्य का अर्थ तो इतना ही होगा, अर्थ का। हाँ तो वस्तु का, वस्तु का। षष्ठी विभक्ति है ना, वस्तु न। तो ऐसा लिखेंगे ना, अर्थस्य अभावः वस्तुनो अभावः। हाँ अर्थस्य अभावः वस्तुनो अभावः। ऐसे बोलते हैं, आपको भाषा का परिचय न होने के कारण आपको दिक्कत हो रही है। अर्थस्य का संबंध वस्तु के साथ है, केवल अभाव के साथ। फिर मेरा कहना यह है कि अर्थस्य के बाद अभाव भी तो लिखेंगे ना, अर्थस्य अभावः वस्तुनो अभावः। अब आपको समझ में नहीं आ रही, इसलिए आप वैसा कर रहे हो। ये ठीक लिखा है जो लिखा है मैंने। अर्थस्य जो है का पर्याय शब्द मैंने वस्तु न लिखा है। पर्याय शब्द वस्तु है। अर्थ का पर्यायवाची वस्तु न लिख दिया है। मतलब थोड़ा हल्का शब्द हो गया वस्तु। अब आगे देखिए, अभाव तो वही होता है, न भाव है अभाव है, न समास है ना। असंप्रति, न संप्रति, असंप्रति। अत्य, अत्य क्या है? जो बीत गया। अति पूर्वक, इण धातु से और ए रच, ए रच का अर्थ होता है, ए वर्णांत धातु से अच प्रत्यय होता है। ए जो है ना, ई का रूप है। ई का षष्ठी में रूप चलाएंगे तो एह बनेगा। जैसे हरि का हरेह बनता है। तो इवर्णांत धातु से अच प्रत्यय होता है, और अच के पर रहते ई को गुण हो गया, सार्वधातुक अर्धातुक है। अच प्रत्यय अर्धातुक है या सार्वधातुक है? बोलो।
कैसे? तिंसित सार्वधातुकम। हाँ, तिंसित सार्वधातुक, उससे जो बच गए वो आर्धातुक। या बाजी मार ली इसने, मैं सोच ही रहा था, हैं? मैं बोलने ही वाला था, इतने बोल क्या कह रहे? मैं बोलने ही वाला था, ये बोल दिया। तिंसित सार्वधातुकम आर्धातुकम शेषः। तो यहाँ पर सार्वधातुक आर्धातुकयो, इसकी संख्या तो आपको याद हो गई होगी, 7 3 84। ये तो अलंतम चला गया, एचो या वाया हो। 6 1 75, 6 1 75। एरज कहाँ का है गुरुजी? हैं? एरज, क्या? एरज कहाँ का है ये? एरज 3 का एरस 3 3, 50 देखो 57 58 के लगभग। मैं संख्या नहीं बोलूं तो फिर आप वहां नहीं पहुंच पाते हैं। 56। 56 पता 56। इक्वल चाहिए, मिला दीजिए। ये ए इस ये में मिला दीजिए और ये आए ए इसमें मिला दीजिए, तो ये बन गया ना। ये ऐसे भर गया और ये इस ऐसे। सु आकर के अत्ययः। ई का गसी का रूप है। ये मैंने ये दिखाया, ई जो है ना, और घसी और घसी का अस, और ई को घेर घीती, इसी को ए हो गया। और एंगा घसी का सोच 6 1, बताओ घसी का सोच से 6 1 106 7 के लगभग। देखो 107 है, 106। हैं? 106। और इसका है 7 3 111। तो ये एस बन गया। इन दोनों को है ना, इस सह को रू हो गया, रू को विसर्ग हो गया।
इन धातु से अच प्रत्यय हुआ है गुरुजी। नहीं, तो हाँ इन धातु से अच होता है, लेकिन ए कैसे बना ये दिखाया मैंने। ए रच में जो ए है ये कैसे बना ये दिखाया है। तेरस में ए कैसे बन गया? ई और वो सी का हो गया। एक का शब्द रूप चल गया षष्ठी। पंचमी में एर है ना, एर, एर अच। सूत्रार्थ क्या होगा एरेंज का गुरुजी? ई वर्णांत धातु से अच प्रत्यय होता है। ई वर्णांत धातु, ई का रूप है ना, तो ई वर्णांत धातु से अच प्रत्यय होता है। ये तो षष्ठी है ना? हम्म, षष्ठी है ना गुरुजी? पंचमी और षष्ठी, पंचमी है ना, रूप तो पंचमी षष्ठी में समान बनता है, लेकिन यहाँ पर पंचमी है, इवर्णांत धातु से उत्तर अच प्रत्यय होता है, ऐसा अर्थ कर रहे हैं। से उत्तर तो पंचमी होती है ना। ओम शांति शांति शांति।